अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं उनको बंधु बार बार, मैं उनको बंधु बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्षमूलम गुरुकृपा, मोक्षमूलम गुरुकृपा। अनंत उपकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटिशा वंदन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमणि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशा वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थवीरा प्रखर व्याख्याता गुरुणी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, हम बड़ी साधु वंदना में जम्बू कुमार का वैराग्य देख रहे हैं। जम्बू कुमार अपने माता पिता को समझाते हैं और कहते हैं कि आपका प्यार मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा है, आपका वात्सल्य मैं समझ सकता हूँ, परंतु हे माता, यह संसार अनित्य है, जो भी दिखता है वह सब नष्ट होने वाला है। आज नहीं तो कल यदि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा तो वे मुझे एक दिन छोड़कर जाने ही वाले हैं, इसलिए हे माता मुझे आज्ञा दे दीजिए। तब माता पिता कहते हैं, हे जम्बू कुमार, यदि हमने भी तुझे आज्ञा दे दी तो तेरी 8 कन्याओं के साथ में सगाई कर दी है, उन लोगों को हम क्या जवाब देंगे? एक काम करो, पहले उन कन्याओं के साथ में तेरा विवाह हो जाए और विवाह होने के बाद तुझे जैसा उचित लगे वैसा करना, परंतु अभी तू दीक्षा की बात भी मत कर। तब जम्बू कुमार कहते हैं कि हे माता, विवाह के बंधन में मुझे नहीं बंधना है, मुझे वैराग्य आ गया है, परंतु माता पिता किसी भी हिसाब से सुनने को तैयार नहीं है। उनके मन में तो ऐसा विचार आता है कि एक बार कन्याओं के चंगुल में यह फंस जाएगा, पत्नियों के प्रेम में पड़ जाएगा तो ये दीक्षा का नाम भी भूल जाएगा। इसलिए वे जम्बू कुमार को विवाह करने के लिए अत्यंत आग्रह करते हैं। तब जम्बू कुमार विचार करते हैं कि अभी मानने वाले तो है नहीं, परंतु ठीक है, मेरा वैराग्य दृढ़ है, मैं उन कन्याओं को भी ऐसे संयम के रंग में रंगूंगा कि वही मेरे साथ में सभी संयम लेने के लिए तैयार हो जाएगी। तब जम्बू कुमार कहता है कि आप उन सभी श्रेष्ठियों को समाचार दे दीजिए कि यदि आपकी कन्याओं को मेरे साथ में विवाह करना है तो भले ही करें, परंतु विवाह होने के दूसरे ही दिन जम्बू कुमार दीक्षा लेने के लिए निकल जाएगा। यदि आपको मंजूर हो तो विवाह की तैयारी करें और यदि ना मंजूर हो तो मैं दीक्षा लेने के लिए चला जाता हूँ। माता पिता का मन रखने के लिए जम्बू कुमार ने विवाह के लिए भी हाँ भर दी और माता पिता जो
कन्याओं के माता पिता थे उनको समाचार देते हैं। ऋषभ दत्त सेठ जो जम्बू कुमार के पिता है, वे उन 8 कन्याओं के वहाँ दूत भेज करके समाचार देते हैं कि जम्बू कुमार को इस संसार से वैराग्य आ गया है। आपकी बेटियों की सगाई तो जम्बू कुमार के साथ में हो गई है, परंतु उसका कहना है कि विवाह होने के दूसरे ही दिन मैं संयम लेने के लिए चला जाऊंगा। यदि यह प्रस्ताव आपको मंजूर हो तो आप विवाह की तैयारी कर लीजिए। तब सभी कन्याओं के माता पिता विचार करने लग जाते हैं कि ऐसा कैसे विवाह के बाद करना, परंतु एक बार कन्याओं को भी पूछ लेना आवश्यक है। इसलिए सभी माता पिता अपने कन्याओं से चर्चा वार्ता करते हैं कि इस प्रकार जम्बू कुमार तो वैरागी है और वे कहते हैं कि मुझे दीक्षा लेनी है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। एक तरफ जम्बू कुमार के माता पिता भी मन से राजी हो जाते हैं कि एक बार विवाह हो जाएगा तो जम्बू कुमार अवश्य पत्नियों के मोह में पड़ कर के यहीं पर घर में ही रह जाएगा और संसार का सुख भोगेगा। इस प्रकार मन में हर्ष मना रहे हैं। और अब ये कन्याओं को उनके माता पिता ने जैसे ही समाचार दिए तो आज श्रेष्ठियों की 8वीं कन्या एक दूसरे के साथ में विचार विमर्श करती है। 8वीं कन्या कहती है, अरे एक कन्या के साथ में विवाह करते हैं, वे भी आसक्त होकर के और इतने मोह जाल में फंस जाते हैं। हम तो 8 जनी हैं और 8 जन मिल करके ऐसा तो उनको संसार के रंग में रंगा देंगे कि क्या वो दीक्षा लेने के लिए दूसरे दिन जाएंगे। संभव ही नहीं हो सकता है। हमारा सौंदर्य देख करके, हमारी वाक्छटा देख करके, हमारे हाव भाव देख करके वे संयम लेने के लिए जो विचार कर रहे हैं वह विचार छोड़ देंगे। और बाई चांस यदि उन्होंने नहीं ही माना, जो होगा सो होगा। हमने तो एक बार उनको हृदय से स्वीकार कर लिया है और स्त्री का धर्म है कि जिसको एक बार पति माना फिर कैसे भी हालत में उनके साथ में हमेशा रहना ही रहना है। तो यदि उन्होंने हमारी बात नहीं ही मानी तो हम भी राजीमती सती की तरह उनके ही पीछे पीछे दीक्षा लेकर के चले जाएंगे, और तो क्या कर सकते हैं। इस प्रकार से चिंतन करके अपने माता पिता को कहते हैं कि भले ही जम्बू कुमार दूसरे दिन दीक्षा लेने के लिए तैयार होते हो तो भी हमने तो एक बार उनको मन से पति मान लिया है, अब दूसरा पति हम तो करेगी नहीं, इसलिए उन्हीं के साथ में हमारा विवाह कर दीजिए। और 8 ही कन्याओं का विवाह जम्बू कुमार के साथ में धाम-धूम से हो जाता है। एक एक कन्या अपने साथ में 9 करोड़ हिरण्य सुवर्ण आदि लेकर के आती है और कन्या पक्ष के ननिहाल पक्ष की ओर से, कन्याओं के ननिहाल पक्ष की ओर से 1 करोड़ सोना मोहरे और जम्बू कुमार के ननिहाल की ओर से 9 जन को 1 करोड़ सोना मोहरे। इस प्रकार से और घर में जो सोना मोहरे थी जम्बू कुमार के, ऐसे टोटल सब मिला करके 99 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं सोना मोहरों के अधिपति, स्वर्ण मुद्राओं के मालिक जम्बू कुमार बन जाते थे। परंतु जम्बू कुमार को न उस धन से कोई मतलब था, न कोई कीमती सामान, क्या मात्र हिरण्य और सुवर्ण थोड़े ही लाई थी। वे कन्या अपने साथ में यानी उनके माता पिता ने और भी बहुत सारा अमूल्य सामान साथ में दिया हुआ था, परंतु जम्बू कुमार को इन धन से कोई भी मतलब नहीं था। वे तो इस धन को बंधन समझते थे। संसार बंधन है, करुणा क्रंदन है, बस मुझे तो किसी बात में आसक्ति नहीं है। इस बाजू जम्बू कुमार के माता पिता की धड़कन बढ़ जाती है। 8 कन्याओं को यानी 8 बहुरानियाँ घर में आई है और
उनको बधा करके घर में लिया है। सुहाग रात है। रात के समय में सब 7वें मंजिल पर जम्बू कुमार और 8 ही कन्याएं ऊपर जाते हैं। अब जम्बू कुमार के माता पिता विचार करते हैं क्या समाचार आएंगे, अब क्या सुबह होते ही क्या सुनने मिलेगा, क्या होगा, कुछ भी किसी के समझ में नहीं आता है। जम्बू कुमार के माता पिता जम्बू कुमार क्या करेगा, दूसरे दिन भिक्षा लेगा या क्या करेगा, उसके विचार में पड़ा हुआ है। दूसरी ओर जम्बू कुमार की 8 ही रानियाँ जम्बू कुमार को संसार के बंधन में बांधने के लिए अलग अलग प्रकार से मोहपाश के शब्द वाक चतुराई से जम्बू कुमार को अलग अलग रूप से आसक्ति करती है, आकर्षित करने का प्रयत्न कर रही है। और जितना भी सामान अपने पियर से आया हुआ है, जम्बू कुमार के ससुराल से जितना धन सामान आया पड़ा है, सारा आंगन में पड़ा हुआ है। और जम्बू कुमार तो शयन गृह में आराम से बैठे हुए हैं। 8 ही पत्नियां अनिमेष दृष्टि से जम्बू कुमार की ओर देख रही है, हाव भाव से आकर्षित करने का प्रयत्न कर रही है, परंतु जम्बू कुमार तो सबके साथ में ऐसी ही बातें करते हैं जानो कोई भाई बहन बातें कर रहे हैं। जम्बू कुमार अपनी पत्नियों को संसार की अनित्यता समझाते रहते हैं। त्याग क्या होता है, जम्बू कुमार त्याग की बातें कहते हैं और पत्नियां भोग से प्रेरित करने के लिए अनेक प्रकार के शब्द वापरती है, अनेक प्रकार के ऐसे दृश्य बताती है, परंतु जम्बू कुमार ने तो पहले ही यावत जीवन ब्रह्मचर्य के प्रत्याख्यान कर लिए गए, इसलिए उनका मन तो इतना भी विचलित नहीं होता है। जम्बू कुमार तो इस संसार के मोहपाश से बिल्कुल ही अलिप्त रहते हैं। वे अपनी पत्नियों को कहते हैं, अरे मोह की नींद को उड़ा दो, आत्म संग्राम करना है, आत्म संग्राम का साज सजना है, बाकी ये संसार तो अनंती बार किया है, यह मनुष्य जन्म रत्न जैसा है, इसको ऐसे ही व्यर्थ नहीं गंवाना है, आत्मा पर लगे हुए कर्मों के मैल को धोना होगा। इसलिए कहते हैं, प्यारी सखिया मोहा नींद उड़ाना, प्यारी सखिया मोहा नींद उड़ाना, आत्म संग्राम के साज सजाना, प्यारी सखिया मोहा नींद उड़ाना, नर तन रत्न अमोल मिला है, नर तन रत्न अमोल मिला है, पाप मैल दूर करके शुद्ध बन जाना, पाप मैल दूर करके शुद्ध बन जाना, स्वयं ही स्वयं का है भाग्य विधाता, प्यारी सखिया मोहा नींद उड़ाना, प्यारी सखिया मोहा नींद उड़ाना, आत्म संग्राम के साज सजाना, प्यारी सखिया मोहा नींद उड़ाना, सास सास में प्रभु धुन लगाना, सास ये वापस आए न आए, सास ये वापस आए न आए, प्यारे तेरी जिंदगी है पानी बुलबुल का पानी, प्यारे मनुज मोगा नींद उड़ाना। 8 ही पत्नियां
जम्बू कुमार के वैराग्य की वाणी सुन करके इतनी प्रभावित हो जाती है, परंतु और भी प्रयत्न उनका चालू ही है। उतने में नीचे क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, किसी को कुछ भी कल्पना नहीं है। माता पिता जम्बू कुमार का सोच रहे हैं, आठों पत्नियां जम्बू कुमार को अपने मोह पास में बांधना इसलिए सोच रही है। जम्बू कुमार पत्नियों को भी वैरागी बनाना चाह रहे हैं और इतने में जो प्रभव आदि 500 चोर है वे विचार करते हैं कि जम्बू कुमार आज ही विवाह करके आए हैं। 8 पत्नियों की ओर से बहुत सारा धनमाल आया हुआ है। वह तो अपनी पत्नियों के पास में मोह पाश में बंधा हुआ आराम से सोया होगा और हम वहाँ जा कर के उसका सारा धन माल चुरा करके लेके आएंगे। इसलिए वे 500 चोर और प्रभव आदि सभी जम्बू कुमार के घर में पहुँचते गए। देखा तो सारा सामान आंगन में पड़ा हुआ है। अब प्रभव चोर आदि ने जितने घर के सभी लोग थे उनके ऊपर अवस्वापिनी निद्रा देकर के निद्राधीन करना चाहा और तालोदघाटिनी विद्या के द्वारा सभी जो सामान साथ में लेकर आए थे, जिन पेटियों को ताले आदि लगाए हुए थे, वे ताले आदि खोल करके 500 चोर और प्रभव आदि ने बड़ी बड़ी गठरियाँ बांध दी और अब विचार करते हैं कि इतना सा सामान नहीं, जम्बू कुमार के दहेज में तो बहुत बहुत ज़्यादा सामान आया हुआ है और सामान लूटने के लिए वे और आगे बढ़ना चाहते हैं, परंतु वे पैर ही नहीं उठा पाते हैं। सभी चोरों के पैर जमीन पर चिपक गए हैं। प्रभु विचार करता है, अरे यदि ऐसे पैर चिपक गए और पकड़े गए हम सारे चोर तो मौत के सिवाय दूसरी कोई सज़ा नहीं। यानी उस ज़माने में चोरी करने वाले को डायरेक्ट मौत की ही सज़ा दी जाती थी। विचार करते हैं कि हमने तो अवस्वापिनी निद्रा के द्वारा सबको निद्राधीन किया था, परंतु ऊपर से कहीं से तो भी आवाज़ आ रही है। ध्यान से सुनने लगे प्रभव चोर तो 7वीं मंजिल से जम्बू कुमार और उनकी पत्नियों की आवाज़ आ रही थी और प्रभु विचार करते हैं, चलो जाएंगे ऊपर 7वीं मंजिल के ऊपर। और 7वीं मंजिल पर जाने के लिए जैसे ही प्रभु ने पैर उठाया तो उसका पैर उठ जाता है, वह 7वीं मंजिल के ऊपर पहुंच जाता है। जम्बू कुमार वैराग्य की बातें अपनी पत्नियों को समझा रहे थे और वह ऊपर जाकर के सारी बातें सुनता है। विचार करता है, हम जिस धन को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे आए हैं, उस धन को छोड़ने के लिए जम्बू कुमार अपनी पत्नियों को समझा रहे हैं। और वे एक बात और भी उनको ऐसी नज़र आती है कि हमारी अवस्वापिनी निद्रा तो इनके ऊपर असर नहीं कर गई, परंतु इनके पास में जो स्तंभन विद्या है, आज दूसरा कुछ नहीं तो ऐसे समय में स्तंभन विद्या तो सीख ही लेनी चाहिए। इसलिए वे जम्बू कुमार के सामने पहुंच जाते हैं। जम्बू कुमार से इन वैराग्य की बातों को सुनकर प्रभावित हो जाते हैं और प्रभव चोर कहते हैं कि मेरे पास में 2 विद्याएं हैं, अवस्वापिनी निद्रा देने की और दूसरी तालोदघाटिनी विद्या यानी ताले खोलने की, लेकिन आपके पास में जो विद्या है वह विद्या मुझे सिखा दीजिए। जम्बू कुमार विचार करते अभी वैराग्य के बीच में ये कौन सी विद्या सीखने के लिए आया हुआ है। तब उन्होंने कहा, आपको कौन सी विद्या चाहिए? बोले, आपने जो स्तंभन विद्या से हमारे पैर चिपका दिए हैं वह विद्या आप हमें सिखाइए। तब जम्बू कुमार ने कहा, ना तो हमें कोई स्तंभन विद्या आती है,
ना कुछ भी आता है। हम तो केवल नवकार महामंत्र का जाप करते हैं, नवकार मंत्र का स्मरण करते हैं। इसके सिवा हमारे पास में दूसरी कोई भी विद्या नहीं है। अब जम्बू कुमार प्रभव को कौन सी विद्या सिखाएंगे और प्रभव आदि चोर क्या करेंगे, यह भाव अवसर होगा तो देखा जाएगा। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। आज के प्रश्न, जम्बू कुमार कितनी सोनैया के मालिक थे? जम्बू कुमार कितने सोनैया के मालिक थे? दूसरा प्रश्न है, जम्बू कुमार की पत्नियां किस सती जैसी बनेंगी सोचते हैं? जम्बू कुमार की पत्नियां किस सती जैसी बनेंगे सोचती थी? तीसरा प्रश्न है, प्रभव ने कौन सी विद्या मांगी? प्रभव चोर ने जम्बू कुमार से कौन सी विद्या मांगी? यह तीसरा प्रश्न है। रोज़ाना की तरह आप इसके जवाब नोटबुक में प्रश्न के साथ लिख लेना। आज के सामूहिक पचकान, भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो दिन भर में 11 नवकार मंत्र गिनना, और आज पक्की है तो रात्रि भोजन नहीं करना। बड़े महाराज साहब अभी आपको पचकान देंगे, उसके बाद मंगल पाठ। भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो दिन भर में कभी भी 11 नवकार मंत्र गिन लेना। आज पक्की है, रात्रि भोजन नहीं करना, हो सके तो प्रतिक्रमण करना। धारणा प्रमाण उपयोग सहित पचकान। ओ श्री ओ श्री। गुरुदेव गुरुनी जी महाराज साहब की आज्ञा से चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली फणत्तो धम्म मंगलम। चतारी लोगुत्मा, अरिहंता लोगुत्मा, सिद्धा लोगुत्मा, साहु लोगुत्मा, केवली फणत्तो धम्म लोगुत्मो। चतारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली फणत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। 4 शरणा, दुख हरना, सुख करना, आनंद करना, मंगल करना, सकल कार्य सिद्ध करना। औरन शरणों को जो भविक प्राणी आदरे तो अक्षय अविचल पद बोल। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय।